नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार जीएसटी विभाग के द्वारा छापेमारी की जा रही है। व्यापारियों में लगातार हो रही छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। आज सहारनपुर में व्यापारी संघ के द्वारा भाजपा के पूर्व सांसद राघव लखन पाल शर्मा के घर पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जीएसटी विभाग को कोई कार्यवाही करनी है तो वह उन्हें नोटिस देकर अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। सहारनपुर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है जीएसटी छापेमारी उसको लेकर। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उनके द्वारा यह अपील की गई है कि जीएसटी विभाग और अन्य विभागों द्वारा छापेमारी की कार्रवाई ना की जाए। हमने उनसे ज्ञापन लेकर और आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। समस्त जो अधिकारीगण हैं उनसे इस संबंध में हम वार्ता करेंगे। व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो किसी भी रूप में। बहुत ही ईमानदारी से सहारनपुर का व्यापारी कार्य करता आया है। ये विषय हम हर स्तर पर रखेंगे। आज पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक एक ज़िले के अंदर एक एक नगर इकाई द्वारा और ज़िला इकाई द्वारा इस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का घेराव करके आज किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल एक है कि पिछले कुछ दिनों से लगभग एक सप्ताह से लगातार व्यापारियों के यहाँ पर जीएसटी के छापे किए जा रहे हैं। और केवल जीएसटी की बात नहीं है, श्रम विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर हैं, विद्युत विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर हैं, आपका बाकी सभी विभाग, चाहे वो खाद्य विभाग हो, जीएसटी का विभाग हो, सभी सड़कों पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। तो आज इसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस अभियान को आरंभ किया गया है। और निश्चित रूप से अगर ये जीएसटी के छापे नहीं रुके, जो भय का वातावरण जीएसटी के अधिकारियों ने बनाने का काम किया है वो अविलंब ना रुका, तो निश्चित रूप से जीएसटी विभाग के बाहर भी धरना होगा, प्रदर्शन होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी घेराव किया जाएगा। छापेमारी के बाद जो व्यापारी जो है वो दुकानें बंद करके जा रहे हैं, क्या कारण है दुकानें बंद? सन 72 के बाद ये बड़ी दुखद स्थिति है कि कहने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, व्यापारियों की सरकार। सन 72 से पहले ऐसा हुआ करता था, जब कोई अधिकारी आ जाता था तो व्यापारी भाग जाता था। आज इतना उत्पीड़न, इतना दहशत, इतना डर व्यापारियों के मनों में बैठ गया है कि अगर हमने दुकान का शटर खोला तो हवा आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा, भूत आ जाएगा। ऐसे डर से व्यापारियों के साथ व्यापार कैसे कर पाएंगे? और अभी तो व्यापारियों की स्थिति ये है कि लगभग हर तिमाही के अंदर जीएसटी की कलेक्शन बढ़ रही है। तो सरकार चाहती क्या है? हम अपने बच्चों को ना पालें, हम अपने घरों को ना चलाएं, केवल सरकार को पालने का काम हम करें, जिससे कि वो अलग अलग प्रदेशों के अंदर हमारे पैसे से चुनाव जीतती चली जाएं। क्या सरकार की ऐसी मंशा है? निश्चित रूप से सरकार को जागना होगा, क्योंकि व्यापारी दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रदेश और केंद्र की सरकार ना जागी तो व्यापारी आंदोलन को बाध्य होगा। अगर आज फिर दोबारा से छापेमारी हुई तो फिर अगला कदम क्या होगा? पूरी तरह से व्यापारियों से आह्वान किया गया है कि जीएसटी के अधिकारी कहीं पर भी आएं, उनका घेराव कर लें, क्योंकि उत्पीड़न व्यापारी का नहीं होने दिया जाएगा। मंशा अगर राजस्व बढ़ाने की होगी तो ये वही व्यापारी है कि देश को जब जब धन की आवश्यकता पड़ी है, जब जब देश पर आपदा आई है, तो व्यापारियों ने अपनी तिजोरियां खोलने का काम किया है। अरे आप बताओ, किस कारण से आपको पैसे की आवश्यकता है? व्यापारी और दिल खोल करके दान देने का काम करेगा, टैक्स देने का काम करेगा। लेकिन अगर इस उत्पीड़न के उद्देश्य से कि टैक्स बढ़े ना बढ़े, अधिकारियों की जेब भर जाए, अगर उस उद्देश्य से जीएसटी का छापा लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से उनका सड़क पर विरोध किया जाएगा। मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इस खबर में इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।